हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन का। प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन का प्रॉब्लम है, यहाँ प्लेन जो दिया है वो पेंटागोनल शेप है। तो पहले मैं डेटा रीड कर देता हूँ, फिर इम्पोर्टेंट डेटा नोट करेंगे और बाद में मैं स्टेप्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कौन सा स्टेप क्यों लिया वो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम 6 व्यू ड्रॉ कर रहे हैं तो सबसे पहला व्यू कौन सा होना चाहिए वो डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन से। पहले डेटा रीड कर देते हैं। अ पेंटागोनल लेमिना मीन्स जो प्लेन है उसका शेप है पेंटागोनल। पेंटागोनल लैमिना ऑफ 30 mm साइड, पेंटागोनल की साइड कितनी है 30 mm। इट रेस्ट ऑन द एच पी ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर रेस्टिंग है, ऑन द एच पी। कैसे, ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर। ये जब मैं पढ़ता हूँ या आप पढ़ते हैं तो यहाँ डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, पहला व्यू कौन सा होना चाहिए। देखो पेंटागोनल शेप है, नाम कोई भी दे देते हैं। मान लो कि ये पेंटागन है जिसका नाम हम कहते हैं ABCDE। 5 कॉर्नर है और 5 साइड्स है। वो रेस कर पेंटागोनल शेप मीन्स ऐसे भी हो सकता है, ये पेंटागोनल शेप ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं पेंटागोनल शेप। अभी पेंटागोनल शेप है, मान लो कि ये ABCDE, तो उसके 5 कंपोनेंट्स मीन्स 5 कॉर्नर्स है और 5 साइड्स है। ये आपको समझ में आना चाहिए। 5 साइड्स कौन सी, ABCD एंड EA। 5 कॉर्नर्स कौन से, कॉर्नर A, कॉर्नर B, कॉर्नर C, कॉर्नर D एंड E। अभी क्या कहा गया है, इट इज रेस्टिंग ऑन द HP। HP पर है लेकिन साइड है कि कॉर्नर, तो कॉर्नर है। तो जब भी हम प्रोजेक्शंस ड्रॉ करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर कॉर्नर रहना चाहिए। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस बनते हैं। मैं पेंटागोनल शेप ऐसे भी बना सकता हूं जहां लेफ्ट साइड पर ये साइड आएगी, या ऐसे बना सकता हूं जहां लेफ्ट साइड पर कॉर्नर आएगा। तो कौन सा प्रोजेक्शंस, कौन सा पहला व्यू सही है, ये दिमाग में फिट होना चाहिए। इट इज रेस्टिंग ऑन कॉर्नर तो मैं लेफ्ट साइड पर कॉर्नर ले रहा हूं। इफ इट इज रेस्टिंग ऑन साइड मीन्स मैं लेफ्ट साइड पर साइड ले रहा हूं। तो इनिशियली हम क्या एज्यूम करेंगे, जैसे हर प्रॉब्लम में करते हैं, अगर एक कॉर्नर HP पर है तो मैं पहले मान लेता हूं कि ऑल 5 कॉर्नर्स आर ऑन HP। 5 कॉर्नर HP पर है। 5 कॉर्नर HP पर, उसका मतलब क्या हुआ, कंप्लीट पेंटागोनल प्लेट HP पर रखी गई है। और पेंटागोनल प्लेट HP पर होगी तो उसका जो रियल शेप है वो मुझे कौन से व्यू में दिखेगा, टॉप व्यू में। तो मेरा पहला व्यू बनेगा टॉप व्यू। और टॉप व्यू हम कहाँ ड्रॉ करते हैं, XY से नीचे। तो सबसे पहला व्यू XY के नीचे हम टॉप व्यू बनाएंगे। और टॉप व्यू में कौन सा शेप जनरेट करेंगे, ये जो मैंने बताया वो नंबर 1 वाला, ये 2 वाला नहीं, ये व्यू नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और 1 बाय 1 स्टेप हम फॉलो करते रहेंगे। सबसे पहले मैं XY लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको भी डायमेंशनली जब ड्रॉ करते हैं तो XY लाइन ड्रॉ कर दीजिए, फिर स्टेप समझ लीजिए। सबसे पहला व्यू टॉप व्यू, टॉप व्यू XY से नीचे, और ये इस प्रकार का शेप होना चाहिए। और साइड कितनी है 30 mm। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन XY को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। साइड की लेंथ कितनी होनी चाहिए 30 mm। और फिर पेंटागोनल शेप बनाना है तो 2 साइड ऐसे बनेगी। कैसे बनाएंगे, एंगल प्रोटेक्टर से ये एंगल ले लीजिए 108 डिग्री, ये साइड भी 108। फिर यहाँ 30 का आर्क लगाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ भी मिल जाएगा, तो ऐसे शेप जनरेट होगा। तो पहला शेप बनेगा, उसका नाम दे दीजिए, प्लान है टॉप व्यू है तो A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D एंड E। ऐसे पहला शेप जनरेट होगा। अभी ये प्लेट तो HP पर है, तो आप फ्रंट व्यू में देखेंगे तो वो XY लाइन पर दिखेगा। तो यहां से आप वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। तो एक लाइन यहां पर बनेगी XY पर, और ये होगा हमारा एलिवेशन A डैश, B डैश, C डैश
डी डैश एंड ई डैश, फ्रंट व्यू के पॉइंट्स हमें मिलेंगे। तो दूसरा व्यू भी हो गया। अभी इस लाइन को हम इंक्लिनेशन देने वाले हैं और वो कहा भी गया है इट सरफेस इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू द एच पी। मीन्स ये लाइन की लेंथ में कोई बदलाव नहीं है लेकिन उसका इंक्लिनेशन कितना होगा 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ थर्ड व्यू ड्रॉ करेंगे, 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ होगी इतनी ए डैश से सी डैश तक। ये एंगल होना चाहिए 30 डिग्री। ये पॉइंट हमारा ए डैश एक्स वाई पर ही होगा और ए डैश से बी डैश जितना भी डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस लेके यहाँ पॉइंट मुझे मिलेगा बी डैश, लास्ट पॉइंट है सी डैश, फिर ये डी डैश और ये ई डैश। तो सेम लाइन इज नाउ ड्रॉन इंक्लाइन। लाइन की लेंथ में बदलाव नहीं है, सिर्फ मैंने इंक्लिनेशन दिया। तो ये थर्ड व्यू हो गया। अभी थर्ड व्यू से हम वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे ऐसे सी डैश डी डैश में से, फिर आपने जो पॉइंट बी डैश लिया था वहाँ से और ए डैश से, और यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ए डैश मीन्स सभी जो कॉर्नर्स है सभी कॉर्नर्स में से हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर लिए लाइट पेंसिल से ऐसे। तो अभी मुझे यहाँ 5 पॉइंट्स मिलेंगे, वो डिसाइड करते हैं। ए वाली लाइन और ए डैश वाली इंटरसेक्शन पॉइंट वो हमारा फिर से नया टॉप व्यू पॉइंट ए हुआ, फिर वैसे ये बी हुआ, ये पॉइंट सी हुआ, ये डी और ये ई। अभी ये 5 कॉर्नर्स को हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे ऐसे। तो एक नया शेप तैयार हो गया, वो टॉप व्यू है। मीन्स ये फोर्थ व्यू हुआ। अभी हमारा ये फाइनल व्यू नहीं है लेकिन फोर्थ व्यू है। अभी आगे क्या कहा गया है, इसी व्यू जो शेप मिला है उसको मुझे इंक्लिनेशन देना है। कैसे देना है, क्वेश्चन में कहा गया है ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस व्हेन द साइड ऑपोजिट टू द कॉर्नर। कॉर्नर को ऑपोजिट, कौन सा कॉर्नर, जो एचपी में था। तो हमें पहले तय करना पड़ेगा कौन सा कॉर्नर एचपी पर था, ए। तो ए की सामने वाली साइड कौन सी, सी डी। सी डी की अभी स्थिति क्या है, सी डी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, मीन्स इट इज परपेंडिकुलर टू वीपी। अभी हमें इसको करना है पैरेलल टू वीपी। तो ये जो सी डी वाली लाइन है उसको हमें पैरेलल कर देना है। तो एक लाइन यहाँ पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए। नोटेशंस हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ए पॉइंट सी हुआ, ए पॉइंट डी हुआ। सी डी की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ मैंने यहाँ ले ली सी डी की। अभी बाकी के 5 कॉर्नर्स, बाकी 3 कॉर्नर्स आप डिसाइड कर लीजिए। शेप में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो सी से मान लो कि बी का जितना डिस्टेंस है वो, और डी से जितना डिस्टेंस है तो वैसे ही यहाँ बी मिलेगा। तो वैसा ही शेप आपका यहाँ जनरेट हो जाएगा। मैंने डायमेंशनली ड्रॉ नहीं किया है लेकिन आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पॉइंट होगा बी, ये ए बी सी डी ई, ऐसे 5 कॉर्नर। यही शेप को आपने टिल्ट कर दिया। जो सी डी परपेंडिकुलर था उसको मैंने पैरेलल कर दिया। बाकी डायमेंशन में कोई बदलाव नहीं है। तो वैसे ए शेप जैसे जनरेट हुआ तो अभी हम यहाँ से वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे सभी कॉर्नर्स में से ऐसे। और ये जो प्रीवियस एलिवेशन था वहां से हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो फिर से हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे 5, जैसे ए और ए डैश। तो ए पॉइंट मेरा हुआ ए डैश, फिर बी और ए तो बी डैश, फिर ये पॉइंट सी डैश, ये पॉइंट डी डैश और यहाँ पॉइंट मिलेगा ए डैश। ये सभी पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए स्ट्रेट लाइन से ऐसे। तो ये जो मिला वो फाइनल एलिवेशन है। ये फाइनल फ्रंट व्यू है और ये फाइनल टॉप व्यू है। तो ये हमारा प्रोजेक्शंस हुआ। प्रोजेक्शंस ऑफ द पेंटागोनल लैमिना इज हियर ऐसे। और मैं बार बार कहता हूँ कि जो आपको फाइनल प्रोजेक्शंस मिलते हैं उसमें सभी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। कैसी कंडीशन, इट एक कॉर्नर एच पी पर रहना चाहिए, मीन्स वो कॉर्नर एक्स वाई पर होना चाहिए। तो कौन सा कॉर्नर एक्स वाई पर है, ए डैश। फिर सी डी पैरेलल है तो सी डी पैरेलल है। दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन।
स्टूडेंट्स, हर एक स्टेप आपको समझ में आया होगा। मैंने 6 व्यू आपको दिखाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पहला व्यू। पहला व्यू मैंने ये ड्रॉ किया, उसके अनुसार ये लाइन मिली, उसको इंक्लिनेशन दिया, फिर ये शेप मिला, फिर इसको इंक्लिनेशन दिया तो ये मिला, फाइनल ये मिला। सबसे पहला व्यू गलत नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, तो वो डिसीजन कैसे आएगा? आपको प्रॉब्लम पढ़ना पड़ेगा कि पेंटागोनल शेप है, उसका एक कॉर्नर एचपी पर है, तो मैंने एज्यूम किया कि 5 कॉर्नर मैंने एचपी पर रखा। 5 कॉर्नर एचपी पर है मीन्स ट्रू शेप टॉप व्यू में विजिबल है, और इसीलिए मैंने पहला व्यू टॉप व्यू ड्रॉ किया एक्स वाई के नीचे। बाद में आपका काम चलेगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।